योग क्रांति परिवार के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह एक बार पुनः मैं आप सभी के बीच में लेकर आया हूँ योग की एक नई जानकारी। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि सारी जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। आज के दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में प्रथम नंबर पेज पर यह जानकारी आई हुई है। क्या इससे योग साधकों को बेनिफिट होने वाला है, इसी संबंध में आज हम चर्चा करने वाले हैं। जानकारी क्या है, पहले हम वो पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, पहली बार देश में बन रही इंटीग्रेटिव हेल्थ पॉलिसी, आयुर्वेद, योग और एलोपैथी को एकीकृत करने की तैयारी। 71 सरकारी और गैर सरकारी डॉक्टर्स व विशेषज्ञों को जिम्मा। देश में पहली बार इंटीग्रेटिव हेल्थ पॉलिसी तैयार की जा रही है, जिसमें आयुर्वेद और योग को बड़े स्तर पर वैज्ञानिक तरीके से एलोपैथी से भी इंटीग्रेट करने की तैयारी है। वैज्ञानिक दस्तावेजी सबूतों के आधार पर कई बीमारियों के इलाज में आयुर्वेद और योग की भूमिका का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए देश भर के सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के 71 बड़े डॉक्टर्स और विशेषज्ञों की कमेटी और 4 वर्किंग ग्रुप तैयार किए गए हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पाल कमेटी की अध्यक्षता करेंगे और इस कमेटी में कुल 20 डॉक्टर्स और विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। 4 माह में इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट तैयार कर लेनी है। यह कमेटी 4 वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट और सिफारिशों को अध्ययन करने के बाद फाइनल रिपोर्ट तैयार करेगी। 4 वर्किंग ग्रुप को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। एक सेंटर में होंगे एलोपैथी इंटीग्रेटिव मेडिसिन डॉक्टर। वर्किंग ग्रुप में शामिल एक वरिष्ठ डॉक्टर ने बताया कि यह कोई अलग पैथी नहीं होगी, बल्कि मुख्य रूप से आयुर्वेद और योग को एलोपैथी के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। मसलन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका एलोपैथी में कारगर इलाज नहीं है, लेकिन आयुर्वेद और योग से इलाज संभव है। यह पैराग्राफ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर बहुत अच्छी बात की गई है कि बहुत सारी बीमारी ऐसी हैं जिनका एलोपैथी में इलाज नहीं है, लेकिन योग और आयुर्वेद में इसका इलाज संभव है। ऐसी बीमारियों की पहचान की जाएगी। साथ ही एक ही सेंटर में एलोपैथी और इंटीग्रेटिव मेडिसिन के डॉक्टर होंगे। 4 वर्किंग ग्रुप में एजुकेशन, क्लिनिकल प्रैक्टिस, रिसर्च और पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन को रखा गया है। एजुकेशन वर्किंग ग्रुप के प्रमुख डॉक्टर S.K. सरीन होंगे और इसमें कुल 12 सदस्य होंगे। शेष पेज 4 पर, तो हम लेकर चलते हैं आपको पेज नंबर 4 पर। पेज नंबर 4 पर दिया गया है, चारों ग्रुप को 4 से 5 सप्ताह में अंतरिम रिपोर्ट देनी है, जबकि अंतिम रिपोर्ट 8 सप्ताह में देनी है। कमेटी को वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर मौजूद लिटरेचर का अध्ययन करना है। इंटीग्रेटिव हेल्थ के डॉक्टर्स किस तरह से क्लिनिकल प्रैक्टिस करेंगे, इंटीग्रेटिव मेडिसिन के प्रोफेशनल्स कैसे तैयार हों और उनका सिलेबस कैसा हो, इस पर भी वर्किंग ग्रुप को काम करने कहा गया है। इसके अलावा इंटीग्रेटिव मेडिसिन के लिए नर्सिंग एजुकेशन पर भी अलग से सिलेबस तैयार हो सकता है। भारत से बाहर के देशों में इंटीग्रेटिव मेडिसिन के तौर तरीके पर भी कमेटी अध्ययन करेगी और उसके बाद अपनी अंतरिम रिपोर्ट तैयार करेगी। क्लिनिकल प्रैक्टिस ग्रुप की अध्यक्षता की जिम्मेदारी दिल्ली एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को दी गई है। इसमें भी 12 सदस्य होंगे। अब बात आती है कि इससे योग साधकों को क्या फ़ायदा होगा, क्या योग टीचर की भर्ती होगी। तो यहाँ पर एक लाइन से स्पष्ट हो रहा है, लिखा हुआ है, इंटीग्रेटिव मेडिसिन के प्रोफेशनल्स कैसे तैयार हों और उनका सिलेबस कैसा हो, इस पर भी वर्किंग ग्रुप को काम करने कहा गया है। मतलब सीधी सी बात है, अभी इंटीग्रेटिव मेडिसिन के प्रोफेशनल्स तैयार नहीं हैं, उनको तैयार किया जाना है। और जब तैयार किया जाना है और उनका सिलेबस बनाया जाना है, तो ये बात तो यहाँ से स्पष्ट हो गई कि योग टीचर की भर्ती तो यहाँ पर नहीं होने वाली है। यहाँ यह हो सकता है कि जो एलोपैथी के डॉक्टर होंगे उनको ही 1 साल का आयुर्वेद या फिर 1 साल का योग या फिर दोनों
के डिप्लोमा करवाए जाएं या फिर दोनों की तैयारी साथ में करवाई जाए, या फिर जो एलोपैथी की पढ़ाई होती है उसी के अंदर 2-3 चैप्टर जो है एलोपैथी के साथ ही योग और आयुर्वेद के रख दिए जाएं। लेकिन यहाँ पर भर्ती होते हुए हमें नहीं दिख रही है। तो अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।